तो बेटा आज से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्टार्ट में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम जो बाकी पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से सर भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो वो आपको ऑर्गेनिक पढ़ाया करेंगे साथ साथ। तो होपफुली आपका जो सिलेबस होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट लेते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर आप बात करो तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट को और देखते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन से केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। नंबर वन, इसमें हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है जी, स्टडी इन्वायरमेंट और केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कौन कौन से हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। अब देखें, जो इन्वायरमेंट होता है वो आप कह सकते हो कि फोर उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फोर मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं जी? नंबर वन की अगर आप बात करो तो उसका जो नंबर वन कंपोनेंट है वो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है जी। एटमॉस्फेयर क्या होता है बेसिकली? एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास गैसेस का गुलाफ है, सराउंडिंग ऑफ गैसेस है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर तमाम एसेंशियल गैसेस होती है। एसेंशियल गैसेस होती हैं जो अर्थ के ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस का बायस बनती हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स होते हैं जी। और इसके अंदर कोई 10% के करीब ओजोन भी प्रेजेंट होती है। और ये जो ओजोन होती है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। यूवी लाइट्स जो कि हार्मफुल होती हैं, जो कि सन से आ रही होती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और ये जमीन पर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करवाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। अब अगर हम बात करें इसके प्रेशर की, तो प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो तकरीबन 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये यूनिट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में, पीपीएससी के एमसीक्यूज में, कि ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, तो ऐसा यूनिट जो होता है प्रेशर का वो या तो पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दो ऐसा यूनिट होते हैं जी प्रेशर के। ठीक है, और अगर हम बात करें मैस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वो होता है 5 × 10 टू पावर 15 टन्स। तो ये आपके पास होता है जी मैस। और अगर आप टेम्परेचर की बात करते हो, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री से लेकर वेरी कर सकता है 1200 डिग्री तक, यानी पॉजिटिव 1200 डिग्री तक ये वेरी कर सकता है। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की, तो इसके मेजर तीन कंपोनेंट्स बन सकते हैं। नंबर वन मेजर कंपोनेंट्स होगा। मेजर कंपोनेंट में क्या आएगा जी? मेजर कंपोनेंट में वो गैसेस आ जाएंगी जो एक्सेस में पाई जाती हैं, जैसा कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और वाटर वेपर्स। वाटर वेपर। इसके बाद माइनर में आ जाएगा। माइनर में वो गैसेस आ जाएंगी जो थोड़ी अमाउंट में पाई जाती हैं, लाइक आर्गोन और CO2। इसके बाद आ जाएगा थर्ड पार्ट, वो होता है ट्रेसिस। अब ट्रेसिस जो होता है बेसिकली ये बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाने वाली सब्सटेंसेस होती हैं। इसमें आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, मीथेन, H2, CO, N2O, NO वगैरह, या O3 वगैरह, ये सारी ट्रेसेस में आ जाती है, यानी इंतहाई कम अमाउंट में ये पाई जाती है। ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर है इसको हम मेनली फोर रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से रीजन्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये आपने
याद रखना है एक बात बेटा, जब भी आपने लेक्चर लेना है तो हमेशा कोशिश करनी है लेक्चर ऑनलाइन लिया जाए। देखें, अब ये नहीं करना कि आपने कि रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपकी बेनिफिट के लिए है ही। ऑनलाइन लेक्चर के अंदर आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जो सवाल नहीं आ रहा होगा वो आप फौरी उसी वक्त पूछ लेंगे। ठीक है। लाइव लेक्चर लेने का अपना मजा होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए ही अरेंज की गई हैं, अदरवाइज इसको रिकॉर्डेड भी रखा जा सकता था। ठीक है, लेकिन कोशिश आपने करनी है लाइव क्लासेस लेनी है जहां तक मुमकिन हो सके। ठीक है। अब ये बेटा एक टेबल बना रहे हैं, ये आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर जो है उसके 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, देखिए ट्रोपोस्फेयर क्या है। ट्रोपोस्फेयर में बेटा आपके पास जो इसकी हाइट होती है वो 0 से 11 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है। यानी 15 डिग्री से लेकर यहाँ पर -56 डिग्री तक टेम्परेचर वेरी करता है। और यहाँ पर जो स्पीशीज होती है वो N2O2 CO2 H2O वेपर वगैरह पाए जाते हैं, वाटर के वेपर। ठीक है जी। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रेथोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, अच्छा इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको कोरोयोन योन्स, सॉरी कोरोयोन्स भी कहते हैं, कोरोयोन्स स्फीयर। तो इसकी जो हाइट होती है वो 11 से 50 किलोमीटर की रेंज में ये आता है। और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करता है, -56 से लेकर जी -2 डिग्री तक आ जाता है। अब देखिए -56 जो है ये बहुत कम टेम्परेचर है, जबकि -2 डिग्री आप कह लो कि 0 डिग्री के करीब करीब आ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर N2O2O3 और ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ मेजर पोर्शन ओजोन का भी होता है, याद रखना है आपने। ये एमसीक्यूज आता है कि ओजोन किस में ज्यादातर पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसके बाद मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की अगर आप बात करें जी, तो मीजोस्फेयर जो है ये 50 से लेकर 85 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है। और इस रीजन को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। आइनोस्फेयर क्या होता है? आइनोस्फेयर इसलिए से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आइंस पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है अगेन डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा -2 से लेकर ये -92 डिग्री तक। और यहाँ पर N2 भी पाई जाएगी, O2 भी, और कुछ अमाउंट में आइंस भी पाए जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ अमाउंट में आयंस भी पाए जाते हैं। इसके बाद आपके पास लास्ट में आ जाता है वो है थर्मोस्फेयर। ये मोस्ट हॉट है रीजन, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है मोस्ट हॉट रीजन तो थर्मोस्फेयर है। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 85 से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज में है। और ये भी आइनोस्फेयर रीजन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर भी आयंस पाए जाते हैं मेजरली। इसमें यहाँ पर आयंस पाए जाने की रीजन भी ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है, और तकरीबन यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंच जाता है 1200 डिग्री तक। ठीक है। और यहाँ पर तमाम तर चीजें जो होती है वो आयनिक फॉर्म में चली जाती क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है टेम्परेचर की वजह से। ये अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लेती हैं। तो ये एटमॉस्फेयर के रीजन्स थे। इसके बाद देखें, इन्वायरमेंट का सेकंड जो कंपोनेंट है वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, देखिए हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस का मतलब वाटर होता है, और स्फेयर यानी स्फेरिकल टाइप, आप कुछ जगह ये चीज बोल दो। ठीक है। हाइड्रोस्फेयर गुलाब को कहते हैं स्फेयर बेसिकली, सराउंडिंग को
ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर वाटर होता है, और ये तकरीबन 75% हमारी अर्थ का हिस्सा होता है, हाइड्रोस्फीयर। और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो खुश्की पर मुश्तमिल है, वो 25% जहाँ पर हम रह रहे हैं। इसके अंदर सी का वाटर आ जाता है, ओशंस का आ जाता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब याद रखिए, ओशन का जो ज्यादातर वाटर होता है वो, आप कह लो ओशन जो है वो 97% वाटर का हिस्सा है। ठीक है। बाकी जो 1% वाटर हमें फ्रेश मिलता है, ओशन का वाटर यूज नहीं करते, लेकिन हम 1% वाटर जो होता है वो फ्रेश होता है हमारे लिए। उस 1% वाटर को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के यूजेस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करो 8%, इस 1% में डोमेस्टिक में यूज होता है, और 69% जो वाटर होता है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, और पीछे जो बच जाता है 23% ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट, वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर बेसिकली ये ऐसा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का जो कि सॉलिड कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। सॉलिड चीजें यहाँ पर पाई जाती है, लाइक सॉइल, रॉक्स, माउंटेन्स। ठीक हो गया बेटा, ये पाए जाते हैं। और इसकी जो डेप्थ है या इसकी रेंज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अर्थ सरफेस से लेकर। और 11 एलिमेंट्स मिलकर लिथोस्फेयर को बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट पे आ जाता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है जी? बायोस्फेयर है आपके पास ये वो पार्ट होता है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायो मीन लाइफ होता है, लाइफ एग्जिस्ट करती है जहां पर, उसको आप बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है जी। और याद रखिएगा, जिस पार्ट में हम रह रहे हैं वो बेसिकली बायोस्फेयर है। और यहाँ पर बेटा एक बात और भी नोट करने वाली है कि बायोस्फेयर जो है वो एक्चुअली पार्ट है किसका? लिथोस्फेयर का, लिथो का, हाइड्रो का, और आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ भी हैं, वाटर भी है, और गैसेस भी हैं, तो ये सब से मिलकर बनता है बायोस्फेयर। और इको सिस्टम जो है, इकोसिस्टम एक चीज है। इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर रहते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट स्मॉलर यूनिट होता है बायोस्फेयर का। इकोसिस्टम है जो बेटा ये स्मॉलर यूनिट होता है जी बायोस्फेयर का, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है इसका। और इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो याद रखें, जब भी बात आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन इफेक्ट्स को इन्वायरमेंट के ऊपर, और देखते हैं कि उनके असरात क्या क्या होते हैं, और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, कितनी तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, और कैसे हम इनको कंट्रोल करें जी। तो ये सारा जो है वो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के अंदर ही हम स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं जी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होती है। देखें, याद रखें, एनी अनडिजायरेबल मटेरियल, एनी अनडिजायरेबल मटेरियल, वो बेटा अनडिजायरेबल मटेरियल जो कि अननेसेसरी होता है, किसमें? एनी अनडिजायरेबल मटेरियल टू एयर, वाटर एंड सोइल। यानी
एयर में, सॉइल में या वाटर के अंदर ऐसा कोई भी अनडिजायरेबल मटेरियल जिसकी क्वांटिटी जो है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकती है, क्वांटिटी कैन इफेक्ट इन्वायरमेंट, जिसकी क्वांटिटी जो है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर दे, तो ऐसी चीज को हम कहेंगे इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट या इन्वायरमेंट पोल्यूशन, क्योंकि उससे जो होगी वो फिर पोल्यूशन का नाम उसे हम कह देंगे। ठीक है। अब देखें पोल्यूशन की रीजन कौन कौन सी हैं, ये वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूँ। एक तो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक हो गया। दूसरा रैपिड urbanization है, आप देख रहे हैं कि शहरी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। उसकी रीजन है कि शहरों में सहूलियात ज्यादा हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो किसी अच्छी जगह पे रहे जहाँ पर हर चीज जरूरियात जिंदगी उसे मैसर हो। तीसरा एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप देख रहे हैं जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो इंडस्ट्रियल नीड्स भी हमारी बढ़ती जा रही हैं, हमें हर चीज एक्सेस अमाउंट में चाहिए। इसके बाद यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। तो ये फोर मेन फैक्टर्स हैं जी पोल्यूशन के काज के। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी, तो हमारे पास दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो बेटा हमारे पास दो तरह के पोल्यूटेंट्स है। नंबर वन होते हैं जी प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जी जो इंटर होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर आफ्टर देयर फॉर्मेशन, विच इंटर विच इंटर इन्वायरमेंट एंड रिमेन एज सच। और वो ऐसे कैसे रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। यानी ये समहाउ एक इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रहा है, उससे एक गैस इमिट हो गई SO2। तो SO2 क्या है, बेसिकली ये एनवायरनमेंट में आएगी, और ये एनवायरनमेंट के अंदर आएगी तो ये एज एक्ट करेगी प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, ये बनने के बाद डायरेक्टली किस में आ गई है, एनवायरनमेंट के अंदर आ गई है। तो इन्वायरमेंट में जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है उनकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। NO है, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने याद रखना है। NO2 है, SO2 है, SO3 है। ठीक है जी। और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, CO है। तो ये जो है बेटा आपके पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन के नतीजे से बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके ऊपर UV लाइट फॉल करेंगे तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। और इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं जी। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की एग्जांपल आपके पास हो जाती है जी O3। ठीक है, ओजोन और पैन। पैन एक आई इरिटेटिंग एजेंट होता है, और ये एक पॉलीमर है, बेसिकली पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ये पैन जो है ये आई इरिटेटिंग है, इसमें भी MCQs पूछा जाता है विच वन इज आई इरिटेटिंग। पैन होता है, और इसको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप कंप्लीट होती है, इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है, वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो जैसे नाम से पता चलता है बायोडिग्रेडेबल, बायो का मतलब होता है कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स यूज करेंगे
जिससे वो डिक्रीज हो जाएं, डिग्रेड हो जाएं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, इजीली डिकम्पोज हो जाए बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से वो इजीली डिकम्पोज हो जाए और ये हार्मफुल ना हो, नॉट हार्मफुल, यानी आफ्टर डिग्रेडेशन ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स ना बनाए। तो ऐसे पोल्यूटेंट्स को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये डिग्रेड नहीं होते, चाहे आप कोई मर्जी बैक्टीरिया यूज कर लें, कोई मर्जी माइक्रोब यूज कर लें, दे डू नॉट डिग्रेड, और ये होंगे भी डिग्रेड तो वेरी स्लोली। जैसा कि प्लास्टिक है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, जो आप कह सकते हो कि एक दफा फॉर्मेशन तो हो जाती है लेकिन वो डिग्रेड नहीं हो पाते। हम अपनी जरूरियात के लिए उन्हें बना तो लेते हैं लेकिन हम उन्हें तबाह नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जांपल है मरकरी, मेटल भी होते हैं इसमें, हैवी मेटल, एल्यूमिनियम, डीडीटी है, सॉरी डीडीटी, ठीक है जी। ये लिगेंड होता है, ये भी नहीं होता। ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर आप बात करो और पोल्यूशन का डिस्कस ना करो तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया पोल्यूशन से डील कर रही है इस वक्त, क्योंकि हर जगह पे इंडस्ट्री है, हर जगह पे आबादी है। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सारे मिलकर इसके हल तलाश कर रहे हैं। और जितनी भी रिसर्च हो रही है, आई थिंक वो आप समझ लें कि 60 to 70% इन्वायरमेंट के ऊपर ही बेस कर रही होती, कहीं ना कहीं से किसी तरीके से वाटर को साफ किया जा रहा है, प्योरीफाई किया जा रहा है, तो ये ऐसे कैटलिस्ट बनाए जा रहे हैं जैसे जो डिग्रेड कर दें हार्मफुल पोल्यूटेंट्स वगैरह को। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर बेस कर रही है। अब देखें, बहुत सी टाइप्स हैं पोल्यूशन की, जैसा कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। और बेटा अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे ही बेसिक चीजें हैं, अभी तो आगे भी एडवांस लेवल की चीजें आएंगी, तो फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप अपना माइक ऑन करके दरमियान से ही पूछ सकते हैं, लेक्चर के दरमियान में। प्लास्टिक पोल्यूशन हो गई, इसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट्स हो गए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हो गए। इसके बाद ऑयल पोल्यूशन, आपने देखा होगा कि समटाइम टैंकर जो होते हैं वो लीक कर जाते हैं और वो जो ऑयल होता है वो वाटर के अंदर चला जाता है। इससे ट्रेन बहुत इफेक्ट करती है, मार्बल को खसूसी तौर पर, लीव्स को भी करती है। ठीक है जी। इसके बाद है स्मोग। अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि स्मोग हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। और केमिकल पोल्यूशन, इसके बाद आ जाता है आपके पास स्लिट पोल्यूशन, और और भी बहुत सी हैं, जैसा कि वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है नॉइस पोल्यूशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन हो गया। तो ये सोप एंड डिटर्जेंट्स भी लिखते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स पोल्यूशन। तो ये सारी बेटा आपके पास टाइप्स होती हैं पोल्यूशन की। और मोस्टली पोल्यूशन को हमने स्टडी करना है, उसमें हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, देखेंगे वाटर पोल्यूशन को देखेंगे हम, ठीक है जी, और स्मोक को देखेंगे हम, और ये जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं इनको देखेंगे हम। और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टाइप्स की पोल्यूशन देखें, उनके हल देखें, कैसे वो प्रोड्यूस होती है, वो सारा हम देखेंगे, ठीक है।
आप लोग ऐसे करें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं आज, एयर पोल्यूशन। ठीक है जी, जो मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एयर पोल्यूशन। आप लोग दोबारा से बेटा मीटिंग ज्वाइन करें, एक दफा उसी लिंक से रीज्वाइन अगेन।